स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, मौर्योत्तर काल से संबंधित 2 वीडियो होगा। 25-25 क्वेश्चंस का ये वन लाइनर हिस्ट्री का वीडियो होगा और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस STET हो या फिर बिहार TET हो या फिर किसी भी स्टेट की TET हो, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंटल वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि GK या GS का थोड़ा सा भी योगदान होता है, तो उन सारी परीक्षाओं के लिए ये यूज़फुल होंगे। इवन UPSC के लिए भी क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन 2 वंशों ने की? तो मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना सातवाहन और कुषाण नाम के 2 राजवंश थे। इन दोनों ने बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था। नेक्स्ट है, कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी, या तो एक आंसर क्लियर है। और दूसरा इसी क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा और कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? सातवाहन वंश में 2 महिलाओं का नाम आता है, एक तो नागानिका और दूसरी गौतमी। तो इन दोनों महिलाओं ने शासन किया था एक संरक्षक के तौर पे, अर्थात एक संरक्षिका के तौर पे, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उनका पुत्र जो कि युवराज, आगे चलकर वो राजा बनता, लेकिन उसकी आयु अभी छोटी थी। तो एक संरक्षिका के तौर पे इन 2 महिलाओं ने शासन किया था, एक तो नागानिका और दूसरी गौतमी, जिनके पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जो प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह भड़ौच को बेड़ी गाजा की संज्ञा किन्होंने दी थी? तो बेड़ी गाजा की संज्ञा, बेड़ी गाजा कहा था यूनानियों ने पश्चिमी तट के बंदरगाह को। पश्चिमी तट का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था भड़ौच, ठीक है, इसको बेड़ी गाजा कहा था यूनानियों ने। नेक्स्ट है, अप्रतिहत चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने ली थी? अप्रतिहत चक्र, तो अप्रतिहत चक्र की उपाधि जो सातवाहन शासक इससे संबद्ध थे वह थे श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। ये एक सातवाहन शासक थे। नेक्स्ट है, आपीलक किस वंश का शासक था? तो आपीलक सातवाहन वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस सातवाहन शासक ने वेनाकटक नगर की स्थापना की और वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण की? वेनाकटक की उपाधि धारण करने वाला एक सातवाहन शासक हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्हीं गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, जिनकी माता का नाम गौतमी होता है, तो इन राजवंशों में माता के नाम से ही अपने नाम का टाइटल रखने की परंपरा रहती है। तो इसी वजह से इनका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी था। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेनाकटक नगर की स्थापना की थी और वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हैं, किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? दक्षिणापथेश्वर कहा गया है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर स्वामी कहा गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है?
दो पतवारों वाले जहाज का चित्र देवभूति नाम का एक शासक था, उसी के सिक्कों पर मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय कहा जाता था, नासिक के बौद्ध संघ को, और कार्ले के बौद्ध संघ को कर्जक। याद रखने की चीज है, नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय और कार्ले के बौद्ध संघ को कर्जक कहा जाता था। कर्जक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया था? सॉरी, इसे फिर से रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय नाम का गांव और कार्ले के बौद्ध संघ को कर्जक नाम का गांव किस सातवाहन शासक ने दान में दिया था? तो यह सातवाहन शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने नासिक में जो बौद्ध संघ स्थापित था उसको अजकालकीय नाम का गांव दिया था दान में, और कार्ले में जो बौद्ध संघ स्थापित था उसको, उस बौद्ध संघ को कर्जक नामक ग्राम दान में दिया था। नेक्स्ट है, कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था? कन्हेरी गुहा अभिलेख यह बताता है कि शक शासक जिनका नाम रुद्रदामन था, तो रुद्रदामन ने एक सातवाहन शासक थे जिनको 2 बार पराजित किया था, और वह सातवाहन शासक थे वशिष्ठी पुत्र श्री शिव सातकर्णी। नेक्स्ट है, मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख का संबंध राजवुल से है। ठीक है, ये राजवुल जो है यह शक शासक है, शक वंश से यह संबंधित है। तो इन्होंने मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख का उत्कीर्णन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत कथा की रचना किसने की? वृहत कथा की रचना की थी गुणाढ्य ने वृहत कथा की रचना की थी। नेक्स्ट है, काव्य तंत्र की रचना किसने की थी? क्वेश्चन है, काव्य तंत्र की रचना किसने की थी? आंसर होगा शर्ववर्मन ने काव्य तंत्र की रचना की थी। और गुणाढ्य और शर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर होगा सातवाहन शासक हाल, अर्थात ये हाल के दरबार में गुणाढ्य और शर्ववर्मन नाम के ये 2 रचनाकार दरबारी के रूप में उपस्थित थे। नेक्स्ट है, मथुरा के क्षत्रप का पहला शासक कौन था? तो मथुरा के क्षत्रप का पहला शासक था राजवुल जो था वह शक शासक था। नेक्स्ट है, शकों के छहरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? शकों के छहरात कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक अगर कहें तो वह था नहपान। नेक्स्ट है, शकों के कार्दमक कुल का संस्थापक कौन था? तो शकों के कार्दमक कुल का संस्थापक चष्टन था। दोस्तों, शक राजाओं के संबंध में कुल मिलाकर के लगभग 8 अभिलेख मिले हैं, और इसके अलावे भी अन्य अभिलेख मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 अभिलेख पाए जाते हैं। तो इसमें कई अलग अलग क्षेत्रों के शक शासक हैं जो कि अलग अलग नाम से शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे है कुछ के यहाँ पे वर्णन है, जैसे कि मथुरा के क्षत्रप जो थे उनको राजवुल थे, ठीक है। और छहरात कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक थे नहपान, कार्दमक कुल के संस्थापक थे चष्टन। तो इसी तरह से है। इसके अलावे शोडास है, नहपान हो गया, और उसके अलावा उशावदत्त है और रुद्रदामन है। रुद्रदामन का जो गिरनार, अंधौ अभिलेख, ये सब नामी है। उसके अलावा गोंदो फर्निस, तो ये सब शक शासक थे। नेक्स्ट है, गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तड़ाग का जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? आंसर हो जाएगा सुविशाख।
सुविशाख ने गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तड़ाग का जीर्णोद्धार करवाया था और यह रुद्रदामन के राज्यपाल थे और इस राज्यपाल का नाम था सुविशाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21। रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो रुद्रदामन के शासन काल में उज्जैनी जो थी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा उज्जैनी, और यह उज्जैनी कहाँ थी? तो यह मध्य भारत में स्थित थी। नेक्स्ट है, शकों के कार्दमक कुल का अंतिम शासक कौन था? तो शकों के कार्दमक कुल का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 23। पल्लव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? पल्लव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था मित्रदात प्रथम। मित्रदात प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो गोंदो फर्निज शासन कर रहे थे, जो कि शक शासक हैं। तो इन्हीं शक शासक के समय में एक ईसाई धर्म प्रचारक जिनका नाम था सेंट थॉमस, यह भारत आए थे अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट है, महाभारत में स्वत्ववती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? अभिहित कहने का मतलब कि संबोधित किया गया है। तो महाभारत में स्वत्ववती को शक्तिमती के नाम से संबोधित किया गया है। तो आज रहने देते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड 25 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और चूंकि वन लाइनर है तो मुझे लगता है कि ये इजी रहेगा याद करने में। एक बार और इसको रिपीट कर लें ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।